So first of all, sorry students. I think just because of glitch, वहाँ कहीं कोई disconnection हो गया. But no worries. I'm back on your at your same platform, that is स्कूल तैयारी. ठीक है, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दैट इज स्कूल तैयारी पर. तो बच्चों हम उसी सेम चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं बिकॉज ऑफ सम ग्लिच. कोई दिक्कत थी, अब वो सॉर्ट आउट हो चुकी है. ठीक है, सो लेट्स सी दैट. सो वी वर डिस्कसिंग अबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट. जो बातें हम कर चुके हैं उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं. कुछ काइंड ऑफ नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ. तो मेक श्योर आप सभी चीजें अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए. एंड आफ्टर दैट we will discuss like approx 20 questions that will be a kind of objective one. We're going to check कितना आपको समझ में आए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Abiotic components means abiotic means non-living. ठीक है, सो नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जिनमें जान नहीं है. जैसे हवा, पानी. यस, इनमें जान नहीं है लेकिन ये आपको जान जरूर देते हैं, है ना. सो एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, पीएच, these will going to consider these things. So you can कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है लाइक दे कैन आस्क यू सिंपली कि अबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन आए. कौन मांझी? यस, कौन मांझी कौन से लाइक they can give you air and can ask you is it a biotic or abiotic component, and you know very well non-living वाले क्या biotic. means absence of living. ठीक है, लाइफ नहीं है जिनमें, that is abiotic. तो बेटा नोट्स में लिख लो वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, abiotic component. नेक्स्ट आएगा बायोटिक कंपोनेंट्स. सो बायोटिक कंपोनेंट्स में कैन से जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सच एज इन प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, राइट. सो दे विल फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट? चलिए, इसके बाद बेटा न्यूट्रिशन के बेस पर, ठीक है, वी कैन से ऑन the basis of nutrition. कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के मेनली आप बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर और कार्निवोर. कार्निवोर दो टाइप के होंगे और होंगे बताओ? बहुत सारे हैं भाई. बेसिकली कार्निवोर ना क्या क्या और ही देते हैं. Instead of using carnivore, you can say consumer. तो merely you can say even nutrition के बेस पे, खाने की क्वालिटी के बेस पे, you can say that could be food type, it could be producer and it could be consumer also. अब producer कौन? Plants जो अपना खाना खुद बनाएंगे वो आपके producers हो जाएंगे. Consumers तो अगेन कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी. तो प्राइमरी मेनली आपको होंगे हर्बीवोर्स, है ना. एक बार देख लेते हैं बेटा, शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं. सेकेंडरी आपके पास सेकेंडरी टू क्वार्टनरी यू कैन से सारे आपके कार्निवोर्स होंगे. ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बेस पे बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स का फर्स्ट लेवल है प्रोड्यूसर. जितने भी ग्रीन प्लांट्स है प्लस बीजे. बीजे क्या है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, दे कैन फॉर्म देयर ओन फूड टेंसेस. तो क्या खाना बनाते हैं प्लांट्स, so they will be considered as producer. ठीक है, because they can produce their food बिना किसी की हेल्प से, है ना. then consumer जो मतलब खाते हैं plants, right? and it's not about the plants. ऐसे भी तो animals हैं तो दूसरे animals को खा रहे हैं तो उनका क्या, तो अलग कैटेगरी में डालेंगे, बट वो आएंगे बेटा कंज्यूमर के अंदर. ठीक है, so include all animals which depend on producer directly or indirectly. ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड करते हैं, वी विल सी इन नेक्स्ट टॉपिक इन फ्यूचर. बट फॉर नाउ वी कैन फोकस ऑन दैट. ठीक है, सो यू कैन सी द हर्बीवोर्स. सो अब हर्बीवोर्स क्या होंगे? प्लांट ईटर, गॉट, डियर. कार्निवोर्स मांसाहारी जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं.
फ्लैश ईटर्स, उनका टाइगर, क्रोकोडाइल, ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं है बट यू कैन मेंशन देयर, ठीक है, ये सारे के सारे कंज्यूमर की लिस्ट है बेटा। देन अगर आपसे पूछा जाए लेट्स सी कार्बन कौन सी कैटेगरी है, वो भी प्राइमरी, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। देन omnivores eats both plants and animals, example even parasites like the body of the host and take food from, ठीक है, live बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, कीप दिस इन माइंड। मतलब बेटा ये एक्टो भी हो सकते हैं, या एंडो भी हो सकते हैं। बॉडी के अंदर है तो एंडो हो जाएंगे, बॉडी के ऊपर है तो एक्टो हो जाएंगे, ठीक है। कंज्यूमर से ही बेटा ये, ठीक है। कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्लास क्यों कि पैरासाइट भी कब हो जाए वही निकालने के लिए ऐसा The next है decomposer. अब decomposers क्या होंगे? They basically it is that organisms जो decompose करते हैं dead plants, ठीक है ना, of course animals, bacteria, fungi, so जो dead material का है वो decomposer बन जाए। ये so of course help क्या करते हैं replenishment में। देखो मिट्टी की चीज मिट्टी में मिल जाएगी, बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सोचा है सुना होगा ना, बड़े बुजुर्ग लोग जो अपन घर में होते हैं क्या बोलते हैं, मिट्टी की चीज मिट्टी में मिल जाएगी, क्यों इतना कलह कलेश मचाए, क्यों ईर्ष्या भाव रखे। बेटा मिट्टी की चीज मिट्टी में मिलाने वाला ही डिकम्पोजर है, ठीक है। वॉट एवर वी आर ईटिंग, ठीक है, वी आर ईटिंग इट्स प्लांट्स, और अगर नॉन वेजिटेरियन भी है लेट्स, तो बेटा वो जो हमने जो एनिमल खाया से कोई पर्टिकुलर एनिमल खा रहे हैं कुछ है, तो वो कहाँ डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, राइट। तो जब वो मरेंगे ना, कुछ बैक्टीरिया फंजाई उनको डाइजेस्ट करेंगे, तो अगेन मिट्टी में जा रही है, राइट। तो डिकम्पोजर्स का काम यही है, ओके। सो लेट्स सी अब आपको इतना कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितना आया, लेट्स चेक इट आउट बाय आस्किंग सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ओके। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So which of the following is a biotic component of an ecosystem? तो आपको देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा बेटा आपसे बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब आपको पता है बेटा लिविंग, ठीक है, आपको लिविंग कंपोनेंट बताने हैं। तो देखो वाटर इज इट अ बायोटिक, वाटर में जाना नहीं, तो ये अबायोटिक हो गया, है ना, एब्सेंस है लाइट तो अबायोटिक हो गया। सोई भी बेटा आपकी अबायोटिक हो गई। प्लांट्स किसे होंगे बेटा, लाइफ है प्लांट्स में, ऑफ कोर्स प्लांट्स आपके क्या होंगे बेटा, करेक्ट आंसर होगा, है ना, बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, राइट। लाइट अगेन आपकी अबायोटिक, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which of these is an abiotic component of an ecosystem? Bio. अब आपको पहले बायोटिक पूछा, बायोटिक अबायोटिक एनिमल्स तो भाई लिविंग है, मतलब एनिमल्स तो आपके बायोटिक हो गए ना, लिविंग है भाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बायोटिक है, प्लांट्स अभी आपने बता ही दिया बायोटिक है, बचा क्या, टेम्परेचर, बताना भी यही है आपको, ये बायोटिक हुआ, राइट। सो यू कैन से टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव द नेक्स्ट वन नाउ। What is the primary source of energy for most ecosystem? हाँ जी, फर्स्ट सोर्स क्या है एनर्जी का, What is the primary source of energy? बिना जिसके सब शून्य है, रहता वो आकाश में है, बताओ। सन, एग्जैक्टली भाई, सन है तो सब है भाई, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। Next, which term describes organisms that produce their own food? देखो produce आ गया, खुद का खाना खुद बना रहे हैं, their own food। डिकम्पोजर तो ऐसा नहीं करते, वो तो डेड से लेते हैं, है ना, डिकम्पोजर तो बेटा डेड से ले रहे हैं। कंज्यूमर्स वो है जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, तो ये भी नहीं है,
प्रोड्यूसर, यस एग्जैक्टली, प्रोड्यूसर इज द करेक्ट आंसर बेटा, क्योंकि हर्बीवोर्स भी तो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है, कंज्यूमर है, हर्बीवोर भी तो काइंड ऑफ कंज्यूमर ही हो गया, अलग से दिखे तो क्या हो गया, ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर है प्रोड्यूसर। नेक्स्ट, which organism breaks down dead organic matter, देखो जहां डेड आ जाए, जहां ब्रेक डाउन हो जाए, इसका मतलब आपकी बात हो रही है डीकम्पोजर्स की, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। राइट, नीड टू डिस्कस डीकम्पोजर्स। चलिए एक ऑप्शन देखते हैं फिर भी। प्रोड्यूसर्स, भाई इसका काम तो खाना बनाना है, काटने पीटने में कहाँ आ गई, हर्बीवोर्स, ये तो भाई डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कार्निवोर्स भी आपके डिपेंडेंट हैं, डिकम्पोजर्स भी डिपेंडेंट है, बट द थिंग इज दे वांट दे गोइंग टू ब्रेक डाउन, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन बेटा फूड चेन से रिलेटेड आया, ऑल्दो वी विल डेफिनेटली डिस्कस कि फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, तो फूड चेन को आप बोल सकते हैं, जिससे आपको पता है ना, ग्रास कौन खाता है बेटा, बकरी खाएगी, है ना, बकरी खाएगी, या लेट से रैबिट खा रहा, कहने का मतलब हर्बीवोर्स, इस गोट को फर्दर कौन खा रहा है, यस गोट को कौन खा रहा है, लेट से टाइगर खा रहा, तो चेन है ना ये, फूड चेन मतलब कि स्टेप्स है ना ऑफ ईटिंग, स्टेप्स ऑफ ईटिंग, कौन किसे खा रहा है, जिससे आपको पता है, राइट, सो दिस इज व्हाट वी कैन से, ये फूड चेन है। डीप में भी डिस्कस करेंगे बेटा फूड चेन क्या है, इसको विल इट गोइंग टू अफेक्ट आवर सिस्टम और नॉट, वो सब हम डिस्कस करेंगे, पक्का रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन पे देना है। सो फूड चेन में कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर, कौन है बेटा प्राइमरी कंज्यूमर, याद है मैंने बताया था आपको कंज्यूमर में भी लेवल्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, तो प्राइमरी वो है जो बेटा प्रोड्यूसर को खाएगा, ठीक है, जो प्रोड्यूसर को खाएगा। अब प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, कार्निवोर या हर्बीवोर, क्योंकि सेकेंडरी खाता है प्राइमरी को, टर्शरी खाता है सेकेंडरी को, एंड क्वार्टनरी विल ईट टर्शरी, तो प्राइमरी ने किसे खाया, प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट, प्लांट मतलब जो शाक सब्जी खाएगा भाई वो वेजिटेरियन कहलाएगा, शाकाहारी कहलाएगा, तो हर्बीवोर्स, राइट, करेक्ट आंसर होगा बेटा हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि बेटा जो कार्निवोर्स है ना, कार्निवोर्स ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है, ये सेकेंड आपके ओमनिवोर्स आप बोल सकते हो टर्शरी कंज्यूमर है, डीकम्पोजर सबसे एंड में आ रहे हैं, तो ये क्वार्टरली कंज्यूमर में भी ले सकते हो आप, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, पहले जो आप इसको हाईलाइट कर लो, which ecosystem is characterized by dense forest, dense forest घने जंगलों से भरा हुआ है, जहां जंगल ज्यादा, जहां पेड़ ज्यादा, वहां बारिश ज्यादा, लेकिन आपको बताना है कौन सा इकोसिस्टम भरा होता है, ऑप्शन देखते हैं, डेजर्ट, टुंड्रा, ग्रासलैंड या रेन फॉरेस्ट, भाई नाम से पता लग गया, तो रेन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट क्या है, इसीलिए देखे क्योंकि वहां इतनी भारी अमाउंट में बारिश हो रही है, डेजर्ट में तो कहां से प्लांट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, व्हिच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड हैज फ्यू ट्री, ग्रास सबसे ज्यादा है बेटा, पेड़ पौधे बहुत कम है, सिर्फ ग्रास है आप बोल सकते हो, तो डेजर्ट में तो बेटा ना ही ग्रास देखने को मिलते ना पेड़ पौधे, फॉरेस्ट में तो बड़े बड़े प्लांट्स दिखेंगे आपको मैक्सिमम, सो आंसर है बेटा ग्रासलैंड, ठीक है, दिस इज द करेक्ट। अच्छा एक चीज का आंसर दूं मुझे, डेजर्ट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट सब समझ में आ रहा है, टुंड्रा समझ में आया, टुंड्रा का मतलब क्या है बताओ, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, पता होना चाहिए आपको बेटा, टुंड्रा का मतलब होता है जहां पर आप ट्री है ही नहीं, समझ रहे हो, तो ट्री लेस एरिया है वो,
फॉर रीजन, ठीक है, जो कि कोल्ड भी हो सकता है एंड यू नो वाइंडी क्लाइमेट्स भी हो सकती है, वाइंडी बिल्कुल हवा चल रही है बिल्कुल, ठीक है। अगर बेटा पेड़ कम, पेड़ है ही नहीं वैसे तो ना के बराबर, तो बोल सकते हो लिटिल और इवन नो रेनफॉल। टुंड्रा का मतलब ये है, तो मतलब टुंड्रा भी आंसर नहीं है, है ना। ये ग्रासलैंड डोमिनेटेड बाय ग्रासेस बोल रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, सेम स्पीशीज है, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, बेटा कम्युनिटी नहीं हो सकता इसका आंसर, ठीक है। कम्युनिटी में तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोग भी आ जाएंगे, जैसे अगर मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे आसपास कोई है, ठीक है, तो वो मेरा एक कम्युनिटी वाला सिस्टम हो गया, तो पॉपुलेशन बोलते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। then next, which component is not part of biotic ecosystem, बायोटिक इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, और नोट पे फोकस करना है। नोट वाले क्वेश्चन में बेटा ध्यान से पढ़ा करो, बच्चे बहुत गलतियां करके आते हैं, मतलब लाइक एग्जाम के टाइम पे याद है कि भाई मैंने तो लड़ा लिया सब अच्छा है, ध्यान से पेपर चेक करो यार, यहाँ तो नोट पूछा था और मैं तो प्रेजेंस वाला लिखा है, बेटा ध्यान रखो जहाँ नोट पूछा हो वो माइंड में रखो। तो बायोटिक कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, प्लांट्स हैं लिविंग है, बायोटिक है, एनिमल्स हैं लिविंग है, पंजाब भी है, रॉक्स पत्थर चट्टाने, ये पार्ट है बेटा अबायोटिक, ठीक है, हमको यही बताना। तो देखो क्वेश्चन में आप बता रहे अबायोटिक ना बोल के आपको बोल दिया गया कि कौन बायोटिक का नहीं है, बात तो वही है, कान यहाँ से पकड़ो या ऐसे पकड़ा था आपने कान, ठीक है। द थिंग इज आपको ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट है बेटा, which of these is an example of secondary consumer, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आप बताओगे मुझे। चार ऑप्शंस है, ग्रास, रेबिट, डियर, वोल्फ। सेकेंडरी कंज्यूमर, देखो ग्रास क्या है बेटा, हाँ जी, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, तो भैया तो अपना खाना खुद बना रही है, तो ये तो हो गया बेटा क्वेश्चन गलत है ना, इनकरेक्ट से करेक्ट हो जाए। रैबिट तो बेटा ग्रास पे डिपेंडेंट है, और ये तो होता है हर्बीवोर, और हर्बीवोर होते हैं बेटा आपके प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। अगेन डियर, ये भी भाई वेजिटेरियन है ना, डियर भी क्या खाती है, ग्रास, अगेन ये भी आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। ये देख रहे हो यहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन समझ में आएगी, एक ही चीज पर दो एनिमल्स डिपेंडेंट है, ठीक है। इससे एक फिनोमिना आता है फूड वेब, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम थ्रू आउट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट है वुल्फ, वुल्फ ऐसा है जो बेटा रेबिट भी खा सकता है, जो डियर भी खा सकता है, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ कार्निवोर हुआ। और आपको पता है बेटा जो कार्निवोर होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, याद रखना, ये नोटबुक में लिख लो, प्राइमरी कंज्यूमर विल ईट प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर ईट प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर विल ईट सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हो क्वार्टनरी कंज्यूमर विल ईट टर्शरी कंज्यूमर, दिस इज हाउ दिस फूड चेन वर्क्स, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका वूल, व्हिच इज अ कार्निवोर, सॉरी वूल इज अ कार्निवोर एंड ऑफ कोर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। व्हिच टर्म रेफर्स टू द role and position a species has in its environment, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए शुड नो कि सबकी नो डेफिनेशंस क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझने की कोशिश करो, रोल एंड पोजीशन अ स्पीशीज हैज इन इट्स एनवायरनमेंट, क्या रोल है या क्या पोजीशन है एक एनवायरनमेंट में किसी स्पीशीज की, वो क्या होगा। अब देखो पहले जो आपको ऑप्शंस गिवन है, लेट्स फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा इनकरेक्ट, ठीक है। देखो हैबिटेट, हैबिटेट है बेटा वो एरिया जहाँ कोई रह रहा है, यानी कि प्लेस, है ना। जैसे आप बोल सकते हैं एक पॉलर बियर है, वो अपना ठंडे इलाके में रह रहा था, उसका हैबिटेट है ना, जहाँ वो रहेगा। बायो, जैसे टुंड्रा,
याद हो आपको, हमने डिस्कस की। जहाँ ट्रीलेस लाइफ है तो मतलब एक स्पेसिफिक क्लाइमेट है वहाँ का, एक स्पेसिफिक वेजिटेशन है, दैट इज बायो। ठीक है, ये बेटा सिंपली एक प्लेस की बात हो गई जहाँ रह रहा है, और ये आपकी बात हो गई जहाँ पर आप बोल सकते हो क्या, स्पेसिफिक वेजिटेशन। कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, एक लॉ को मान के चल रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को कम्युनिटी बोल दिया। अब बात आती है रोल और पोजीशन। जैसे अब नीच की अगर बात करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा, लेट्स से अगर एक पैट ओनर है, ठीक है, उसने डॉगी पाला हुआ है, वॉट एवर, ठीक है, चाहे रैबिट है, सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट डॉग उसको सारी चीजें उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तभी वो डॉग सर्वाइव कर पाएगा। समझ रहे हो? डॉग खुद तो नहीं जाएगा ना मार्केट खरीदने के लिए, उसके ओनर को वो सारी नीड्स फुलफिल करनी पड़ेगी उस डॉग की। सो रोल एंड पोजीशन, a species has its in its environment, that is niche। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया? niche। कि फिक्स है कि भाई दैट्स योर रोल, दैट्स योर पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, which ecosystem is known for its extremely low temperature and minimal vegetation। बहुत कम वेजिटेशन होगी और टेम्परेचर बहुत कम। ए डेजर्ट, भाई डेजर्ट में तो हाई टेम्परेचर होता है ना, रेगिस्तान में कैसा टेम्परेचर होता है? हाई। तो भाई ये तो ऑप्शन हो गया गलत, हमको तो बताना है जहां पर बहुत कम है। ठीक है, ग्रासलैंड, भाई ग्रासलैंड है तो बारिश भी होगी, रेनफॉल भी होगी अच्छे वाली। रेन फॉरेस्ट है भाई, यहाँ तो ग्रीनरी भी है, प्लांट्स, कहने वाले प्लांट्स भी है, और यहाँ पर बारिश भी है, रेन भी है, तो बचा टुंड्रा। अभी आपको बताया भी था। सो टुंड्रा इज अ रीजन बेटा जहाँ पर मिनिमल वेजिटेशन है, क्योंकि भाई वो ट्रीलेस एरिया है, मिनिमल वेजिटेशन और रेन। ठीक है, बिकॉज दैट्स अ काइंड ऑफ दैट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा, इन एन aquatic ecosystem which organisms are typically at bottom ऑफ फूड चेन। भाई कौन होगा? देखो बॉटम का मतलब अब देखो समझो, लेट्स से पहले प्रोड्यूसर्स है, फिर लेट्स से तुम्हारे दूसरे कलर्स होते हैं इसको, फिर आपके कंज्यूमर्स आएंगे। ठीक है, कंज्यूमर्स में भी आप बोल सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कर सकते हैं। तो ये आपके लेट्स से हर्बीवोर्स आ गए, ये आपके कार्निवोर्स आ गए। ठीक है, काइंड ऑफ दिस। तो सबसे बॉटम पे क्या है? प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर, देन कार्निवोर, देन ओमनीवोर। ठीक है, अगर आप दोबारा बनाते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर आपका लास्ट में आता है डिकम्पोजर या व्हाटएवर। कहने का मतलब है बॉटम पर कौन है भाई? बॉटम पर, टॉप वाला नहीं पूछा। ठीक है, टॉप पर बेटा कार्निवोर होगा, लेकिन टॉप कार्निवोर बोलते हैं इसको, क्वाटनरी वाले में। सो आपसे बॉटम पूछा, तो बॉटम में बेटा एल्गी, एल्गी क्योंकि एक प्लांट है। ठीक है, एल्गी। सो फिश, क्रस्टेशियंस, बर्ड्स, ये सारे बेटा कार्निवोर्स वाली कैटेगरी में है। कौन बेटा? एक डेट्रीटिवोर है, डेट्रीटिवोर। लॉयन, लॉयन तो भाई आपका कार्निवोर है। मशरूम, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बताओ, ईगल और अर्थवर्म। यस, देखो बेटा डीकम्पोजर्स तो होते कुछ भी खा लेंगे, मरा हुआ जानवर भी खा जाएंगे, उसको भी डिकम्पोज कर देंगे। डेट्रीटिवोर मतलब स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो जो प्लांट्स बेस्ड डेड मटेरियल को खा रहे। ठीक है, तो डिकम्पोज यू कैन से डेड ऑर्गेनिक मैटर, स्पेसिफिकली प्लांट बेस्ड यू कैन मेंशन देम। तो वो कौन है बेटा? अर्थवर्म। अर्थवर्म को क्या बोलते हैं? फार्मर्स गुड फ्रेंड, इसीलिए बोलते हैं भाई। राइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Which type of ecosystem has the highest biodiversity? इसके लिए आपको पता होना चाहिए बेटा बायोडाइवर्सिटी क्या है। क्या है बायोडाइवर्सिटी? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो चाहे। ठीक है, इट कुड बी प्लांट, इट कुड बी एनिमल, इट कुड बी एनीथिंग। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, तो वैरायटी
जो है ऑर्गेनिजम्स की वही भरपूर है, वो किस में होंगी? डेजर्ट में? ऑफ कोर्स नॉट। टुंड्रा में? जी नहीं, क्योंकि टुंड्रा में बेटा ट्रीलेस लाइफ होगी। ग्रासलैंड? नहीं। रेन फॉरेस्ट, ठीक है बेटा, रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगी हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, डेजर्ट में लोएस्ट होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप benefits both organisms in both? दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो, मतलब याद है, चल तू ये फूड ले ले मुझसे, लेकिन बदले में भाई मुझे शेल्टर दे। दोनों को फायदा हो रहा है, तो म्यूचुअल बेनिफिट की बात होगी। तो ऑफ कोर्स बेटा आंसर ही म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म का मतलब ही म्यूचुअल वर्ड से लिया गया है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म में बेटा एक को फायदा होता है, एक को लॉस होता है। कंपटीशन में बेटा एक ही बचेगा, एक मर ही जाएगा, है ना। प्रीडेशन में भी अगेन एक को फायदा ही है, एक को ही फायदा, बाकी एक को लॉस है। ठीक है, लेकिन म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होगा। प्लस प्लस का मतलब दोनों को फायदा होगा। ठीक है, प्लस मेंशन किए, समझ जा रहा है समझ। What is the process by which plants make their food using sunlight? अरे बचपन बचपन वाला क्वेश्चन। हाँ जी, तो आंसर दे दोगे आप, फोटोसिंथेसिस। इसी की हेल्प से तो बेटा कर रहे हैं, है ना, खाना बना रहे हैं प्लांट्स। नेक्स्ट है व्हिच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पार्स रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर? स्पार्स रेनफॉल मतलब लाइक नॉट दैट मच, वेरी लो, नॉट दैट मच कि भाई डेली बारिश होगी। पानी की दिक्कत है, बारिश की दिक्कत है, ठीक है, बारिश कम हो रही है। हाई टेम्परेचर, डेजर्ट ही होगा जी, क्योंकि डेजर्ट में ही बेटा हाई टेम्परेचर है। फॉरेस्ट में तो बहुत सारे प्लांट है ना, तो डेजर्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट है बेटा, इन फूड वेब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी एन एपेक्स प्रेडेटर? एपेक्स मतलब बेटा जो टॉप पे, एपेक्स मतलब जो टॉप पे, तो टॉप पे कौन है? देखो, ग्रास, ग्रास तो बॉटम है भाई, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है, बॉटम पे है। रैबिट जी, ये तो प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर भी लिख सकते हो। डियर जी, अगेन ये भी प्राइमरी कंज्यूमर है, ये भी हर्बीवोर है। एपेक्स टॉप पे कौन आएगा? लोयन, है ना, कि लोयन बेटा डियर को भी खाएगा, रैबिट को भी खाएगा, जिससे कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाएगा, जो हमें लिस्ट दी है उसके अकॉर्डिंग। वैसे तो बिल्कुल टॉप पे आएगा, ठीक है, तो ये बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट। टॉप पर क्या होगा? लॉयल। हाँ जी, तो बच्चा देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज आप इसमें देख रहे हो बेटा, फूड वेब। नो डाउट अपन डिस्कस करेंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट वी विल नॉट डिस्कस दिस, विल डेफिनेटली डिस्कस दिस फूड वेब एंड फूड चेन ऑफ कोर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। बट उससे पहले थोड़ा सा आइडिया ले लो ना फूड वेब की। देखो फूड चेन तो सिंपली क्या था, grass is eaten by, let's say, rabbit is being eaten by lion or someone else, so that is something a kind of short thing कि आपने सब सारी चीजों को जोड़ा होगा। लेकिन जब बहुत सारे फूड चेन आपस में कनेक्ट हो जाए कि भाई इस ग्रास को लेट्स से ग्रास होकर भी खा रहा हो, रैबिट भी खा रहा है, ठीक है, समझ रहे, कोई बर्ड आया वो इसको खा गया, बर्ड को फिर अगेन ये रैबिट खा रहा, सॉरी कार्निवोर खा रहा है। सो दैट मीन्स जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, तो बेटा थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक विद सेम चैप्टर, बट यस आपको इस चैप्टर को अच्छे से लाइक बहुत ही अच्छे माइंड में उतार लेना है। ठीक है, आई एग्री बोर्ड में नहीं आना, बट ऑफकोर्स जो स्कूल में आपका यूटी होगा उसके बेस पे आपके लाइक इस चैप्टर को मार्क्स जाएंगे। प्रैक्टिकल वाइवा चीजें होती रहती है ना, अच्छे से पढ़ते। सो बाय बाय, टेक केयर।